अगर हमसे पूर्ति की लोच की गणना करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सा है, अगर आपको मांग की लोच का गणना करना आता है, मांग की लोच कैसे निकालते हैं, तो आपको पूर्ति की लोच की गणना करना आ जाएगा। बिल्कुल सेम है, सेम मेथड है, सेम कैलकुलेशन है। बस फर्क सब इतना है कि मांग की लोच में जो लोच है हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, और पूर्ति की लोच में आंसर हमेशा प्लस में आएगा। वो इसलिए है क्योंकि मांग की लोच में कीमत में और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता था। कीमत में कमी होती थी, मांग बढ़ती थी, कीमत में वृद्धि होती, मांग घट जाती थी। ऐसे में दोनों का रिलेशन नेगेटिव था तो नेगेटिव आंसर आता था। लेकिन यहीं पर जब हम बात करते हैं पूर्ति की लोच की, पूर्ति में और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। बट कैलकुलेशन का तरीका सेम सेम मतलब ये है कि यहां पर भी हम पूर्ति की लोच के लिए सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो मांग की लोच के लिए यूज किया। दैट मींस फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया सर ये फार्मूला गलत है, तो फार्मूला एक्चुअली में उन्होंने जो बुक में पढ़ा है वो ये है, ठीक है ना, डेल्टा पी अपॉन पी। तो ये जो फार्मूला कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई में, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने आपको पता है कि जो बाद वाला जो आपका रैशनल नंबर है उसको ऑपोजिट कर दिया जाता है। सो मैंने इसको इजी में बताया, ये फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करेंगे, या तो इसका फार्मूला करेंगे या फिर दूसरा फार्मूला है ES इक्वल टू पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन भागा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। या तो दोनों प्रतिशत में दे रखा है तो इस मेथड का यूज करेंगे, दोनों यूनिट में दे रखा है तो इस मेथड का यूज करेंगे, दोनों में से जो सही लगे वो यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन करके बताता हूं सॉल्व करते हुए, 1 और 2। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की ₹10 प्रति इकाई कीमत पर, यह है एक वस्तु की कीमत और उस कीमत पर 500 इकाइयां बेची जाती हैं, मतलब उसकी पूर्ति की जाती है। अब हो क्या रहा है, यदि वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाए, वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो पूर्ति भी कम होकर 400 इकाइयां रह जाती हैं। तो बताइए पूर्ति की लोच कितनी होगी, ES कितना होगा। अब यहाँ पर छोटा सा आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास वस्तु की जो कीमत दे रखी है, ठीक है ना, वस्तु की इकाइयां दोनों यूनिट में है, लेकिन वस्तु की जो कीमत है, कह रहा है कीमत में 10% की कमी हो रही है, ठीक है ना, कीमत में 10% की कमी हो रही है। तो नई कीमत कितनी है वो निकालिए। हमारे पास यहाँ पर कीमत दे रखा है कितना, ₹10, और कीमत में जो कमी हो रही है कितना है, 10%। इसका मतलब होता है 10 का 10% निकालें कितना रुपए हो जाएगा, ₹1। इसका मतलब होता है जो P1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 = ₹9। ये ना कीमत है, और वहीं पर हमारे पास Q दे रखा है कितना, 500 यूनिट्स, और Q1 कितना दे रखा होगा, 400। फार्मूला सेम वही है, ठीक है ना। फार्मूला जब ये है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर हो जाएगा 10 - 9 = 1, और वहीं पर डेल्टा क्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 500 - 400 बराबर 100। दोनों आ गया। अब इस चीज को उठा के कहाँ रखेंगे, फार्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। फार्मूला के द्वारा लिखिए ES इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू कितना है, यानी कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। देखिए ये, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये पूर्ति की मात्रा है, पूर्ति की मात्रा में 100 का परिवर्तन हुआ, और पहले पूर्ति कितनी थी, 500, मल्टीप्लाई बाई कीमत कितनी थी पहले, 10, और कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, ₹1 का। समझ में आ गया। अब सॉल्व कर दीजिए, फार्मूला रख गया, सॉल्व करेंगे, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 0 से ये हो गया 5 दूनी 10, यानी कि हो गया ES इक्वल टू 2। ES कितना हो गया, 2। इसका मतलब होता है कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब अत्यधिक लोचदार पूर्ति, इसको क्या बोलेंगे, अत्यधिक लोचदार पूर्ति। ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पर ये सिंपल सा तरीका है करने का। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पढ़िए,
कि वस्तु की पूर्ति की लोच इकाई है। वस्तु की, यहां पर देखिए लोच दिया हुआ है, वस्तु की पूर्ति की लोच इकाई है। फर्म ₹5 प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की 25 इकाइयां बेचने को तैयार है। यदि कीमत बढ़कर ₹6 हो जाए तो कितनी इकाइयां बेचेगा, यानी कि वस्तु की पूर्ति की मात्रा निकालनी है नई कीमत पर। हमारे पास दिया क्या, वो देखिए हमारे पास दे रखा है ES = 1 और वहीं पर एक तरफ लिखते हैं कीमत और तरफ पूर्ति। कीमत कितनी है, कीमत है 5, तो बेची जा रही है 25 इकाइयां और कीमत होती है 6, तो कितनी इकाइयां बेचेगा, बोली हम मानते कि X इकाइयां बेचेगा। ठीक है, कितनी इकाई बेच रहा है, X। अब X जब बेचेगा फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले निकालेंगे हम डेल्टा P। डेल्टा P बराबर होगा 6 - 5 यानी कि 1। फिर निकालेंगे डेल्टा Q, ये हो जाएगा X - 5, ठीक है ना। और जो P है वो है 5 और जो Q है वो है 25। उठा के फॉर्मूला लगाइए, ES = डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। ठीक है, हो गया। अब सब में अपनी अपनी वैल्यू रख दे रही है। पूर्ति की लोच है 1 है, परिवर्तन कितना हो रहा है X - 25 और मात्रा कितनी है 25 मल्टीप्लाई P कितना है 5, डेल्टा P कितना है 1। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करिए, 5 × 5, 5 × 5 25, 5 इधर आ गया बराबर X - 25। तो X इधर आ गया तो इधर चला गया, तो 25 + 5 यानी कितना हो जाएगा 30। यानी कि वो वस्तु की ₹6 प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की कितनी इकाई बेचेगा, 30 इकाई बेचेगा। ठीक है, अगर ₹6 बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 पे 25 है तो 6 पे ज्यादा होगी। पूर्ति हमेशा प्रत्यक्ष दिशा में होता है, एक समान दिशा में होता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है, समझ में नहीं आया होगा, कोई भी चीज है तो बेझिझक अब बताइए। और हाँ, आप लोगों की खुशखबरी है, जल्दी ही मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए खासकर मैं बता दे रहा हूं, शेयर जरूर कीजिएगा इस बात को। ठीक है ना, चाहे तो आप शॉर्ट बना के भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में कि द इकोनॉमिक्स गुरु की क्लास में खासकर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के लिए लाइव क्लास शुरू होने वाली है रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, डेली का 1 घंटा। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी आपको क्लास का शेड्यूल, क्लास की डेट सब कुछ पता चल जाएगा। बस आपको बने रहना है, इंतजार करना है। कहीं पर क्लास नहीं लग रही है, बेझिझक मेरी क्लास के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना है, बस आपको 1 घंटा देना है डेली मेरे साथ। नोट्स भी फ्री मिलेंगे आपको।